कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु का जीवन का एक ही पुण्य था कि उन्होंने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को बाणों की सैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। इसीलिए क्रोध भी तब पुण्यमयी बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आषाढ़ महात्म्य में आगे की कथा। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को उनके पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा अंश भगवान शंकर की में ही रह गया, जिसे अतः क्षत्रिय राजा भागीरथ लेकर आए। अतः उसी का प्रसंग आप मुझे सुनाइए। नारद की बात को सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि, वैवस्वतः वन के वंश में राजा इवाक के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए। वे यज्ञ करते करते दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति परायण थीं, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसीलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा कि हे महर्षि, मुझे किस उपाय से संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा कि राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है कि राजश्री सगर के घर पर एक महान तपस्वी पधारे हुए थे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया, जिससे संतुष्ट होकर वे कहने लगे कि महाभाग्य, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 6000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथन अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा करने के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया। अश्वमेध यज्ञ का छोड़ा हुआ अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कभी भी और कहीं भी उन्हें वो दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर अश्व को ढूंढा, पर्वतों सरोवर में खोजा, कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी अश्व का पता नहीं लग पाया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सभी तैयार हो गए और पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि को खोदते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर रक्षक थर्रा उठे।
और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बहुत ही बड़ा प्रचंड था। रक्षकों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने में बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि देखें अब क्या होता है। इतने में ही राजा सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा भी बंधा हुआ है और पास में ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापाप को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलेंगे। कोई बोले अपना पशु बंधा है, इसे ही खोल कर ले चले। इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम सूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रियों को तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को ही कटु वचन सुनाते हुए लातों से उन्हें मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोष पूर्व से दृष्टि से देखा और उन्हें भस्म कर डाला। सब के सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता नहीं लगा। उस समय तुमने ही जाकर राजा सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए यह बात समझ में नहीं आई। राजा सगर के एक पुत्र भी था जिसका नाम अमंज था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरवाश ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का अन्याय जा महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमार को से कहा कि यह अमजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्य ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। अमंज इस तरह वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सभी पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में ही नष्ट हो गए हैं। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। अमंज के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, वह राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सगर को दे दिया। तब जाकर अश्वमेघ यज्ञ पूरा हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामह की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नृप श्रेष्ठ सगर से विनय पूर्वक पूछा कि हे महाराज, उन सब का उद्धार कैसे संभव होगा। राजा ने उत्तर दिया कि बेटा, ये तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गई और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि हे राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को अपलावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भागीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। कपिल जी कहने लगे कि नर श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभय की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ
ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधना में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने संगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया है और पाल पोस कर बड़ा बनाया है, भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करे। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के इस प्रकार कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भागीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भागीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या प्रारंभ कर दी और अपने मन को संयम से रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी का स्तवन करने लगे। बालक होने पर भी भागीरथ ने अबालम प्राप्त कर ली। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहने लगे कि देवी, महामुनि कपिल के श्राप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। हे माते, आप उनका उद्धार करिए। देव, नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है। वे स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भागीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भागीरथ के कथन का अनुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े हुए थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढों को भी भर दिया। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृतांत सुनाया। यह महेश्वरी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी शिख। तो दोस्तों, यहाँ पर आषाढ़ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय का समापन करते हुए इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।